ऑफिस में ऐसे वाहियात लोग होते हैं जो सीधे साधे इंसान, या इसको कहा जाए जो काम करने वाले इंसान जो होते हैं, उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहली चीज ले रही हूँ वो है लॉबिंग। यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लॉबिंग बना लेते हैं। यानी कि तुम मेरा ध्यान रखना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ये लोग एक दूसरे को इस तरीके से संभाल कर चलते हैं कि इनके ऊपर कभी भी कोई आंच नहीं आती है। अगर कोई नया व्यक्ति इनके ग्रुप में शामिल होना चाहे तो भैया वहां पर कंप्लीटली बैन होता है, क्योंकि नए बंदे की एंट्री ये कभी नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये एक ही जैसी विचारधारा और एक ही टाइप के लोग होते हैं। सो पहली चीज जो होती है वो होती है लॉबिंग। सो फ्रेंड्स, गलती से भी अगर आप इस लॉबिंग के शिकार हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आप मान लीजिए कि लॉबिंग आपको जीने नहीं देगी। तो फेस करने का तरीका यही है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसको एक रिटन फॉर्म में रखिए, उसके प्रूफ होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर लॉजिक्स होने चाहिए और आप में अपनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। सेम वे फ्रेंड्स, एक चीज तो हो गई लॉबिंग। दूसरी जो चीज होती है कि हर कंपनी में इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं जिनको खुद काम करना नहीं आता है, लेकिन वो सोर्स सिफारिश से उस कंपनी में लग गए होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये काम नहीं करने देते हैं और आपके काम में हमेशा अड़चन निकालते रहते हैं या मीन मेक निकालते रहते हैं, क्योंकि कोई गलती से इनकी तरफ ध्यान ना देने लगे। या कई बार ये क्या करते हैं कि अपना जो काम है वो भी जो काम करने वाले हैं उन पर सरकाते रहते हैं कि चलो भैया एक बेवकूफ तो आया काम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो लोग होते हैं इनके पास वेला टाइम होता है पॉलिटिक्स करने का। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, आपके पास प्रॉपर लॉजिक होने चाहिए कि इनको कैसे जवाब देना है। अगर आपके ये सीनियर नहीं है या आपसे ये डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है तो इनका हर काम करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर ये आपसे काम कर रहे हैं तो उसको भी आपको डॉक्यूमेंटेड करने की ज़रूरत है कि इन्होंने फला फला डेट में आपसे काम कहा था और आपने इस काम को करके सबमिट कर दिया। तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पर कई बार क्या होता है कि झूठों और मक्कारों की एक मंडली होती है। यानी कि हर कंपनी में ऐसे जो ग्रुप में लोग होते हैं उनमें से ऐसे झूठे लोग होते हैं कि साफ साफ ऐसा प्लॉट कर देते हैं लोगों के सामने या आपके सीनियर्स के सामने कि लगेगा कि भैया सारी की सारी गलती हमारी है, सारा का सारा कसूरवार हम ही हैं, यानी कि हम में ही सारे फॉल्ट्स हैं या हमें कोई काम नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो लोग हैं, कई बार अगर आप इनकी बात बहुत ध्यान से सुनने लगो तो आपको लगेगा कि नहीं, सीधे सच्चे इंसान तो ये हैं, आप में ही कहीं ना कहीं कोई कमी है और आपने ही गलत करा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो झूठे मक्कार वाहियात लोग होते हैं फ्रेंड्स, इनके आगे कभी सरेंडर मत करिएगा और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखिएगा। यानी कि अपनी जो सच्चाई है ना, उससे खुद मत डगमगा जाइएगा कि ही मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा या मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि झूठ के पांव नहीं होते हैं और आप अगर अपनी चीज को प्रॉपर हर तरीके से डॉक्यूमेंटेड करके चल रहे हैं, प्रूफ लेके चल रहे हैं और खुद में आपके लॉजिक्स और बुद्धि विवेक है, सो फ्रेंड्स ये जो सारे लोग हैं ना, झूठे मक्कार हैं, ये अपने आप ही धराशायी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ये ऐसे लोग होते हैं कि नई नई तरीके की मुसीबतें क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें कई बार आप वाकई नहीं निकल सकते हो। सो फ्रेंड्स, ऐसी अगर कोई जगह है जो अपने आप में ही बहुत पॉल्यूटेड हो गई है या आप इसको समझ लीजिए कर्स्ड हो गई है, तो फ्रेंड्स वहां पर घड़ी घड़ी लोगों से फाइट करने की या अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश मत करिए। आप समझ जाइए कि ये जगह अपने आप में ऐसे ही खत्म हो जाएगी या ये कंपनी ऐसे ही अपने आप में डूब जाएगी। तो फ्रेंड्स, उस जगह पे रहते रहते दूसरी जगह पर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और अपना रास्ता कहीं और नाप लीजिए। और ऐसा कहीं नहीं होता है कि इस कंपनी में मुझे दुखी करा जा रहा है तो दूसरी कंपनी में भी दुखी करा जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। कि अच्छे लोग हो सकता है कि आपका बाहें पसारे इंतजार कर रहे हो। एंड फ्रेंड्स, कई बार ये जो पॉलिटिक्स क्रिएट करने वाले लोग होते हैं ये जानबूझ के आपका पेशेंस का एग्जाम ले रहे होते हैं। यानी कि ये आपको मजबूर कर देते हैं कि आप ऊंची आवाज में चीखे चिल्लाएं या आपके वियर्ड रिएक्शंस हो जिसको ये कैप्चर कर सके और आपके सुपर सीनियर्स या एम्प्लॉयर्स तक पहुंचा पाए।
तो फ्रेंड्स, हमेशा बचिएगा कि जब आप ऑफिस जा रहे हैं या आप अपने वर्क प्लेस जा रहे हैं, तो आपको वहां पर उसी तरीके से एक्ट करना है, यानी कि प्रलय हो जाए लेकिन आपका हर बिहेवियर अपने आप में कैलकुलेटेड होना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चीलों और गिद्धों से घिरे हुए हैं, तो आपका एक एक एक्शन जो है अपने आप में वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं इसको विजयी नहीं होने दूंगा। पर ये पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर तो होता ही होता है, खुदा ना खास्ता अनएथिकल एम्प्लॉयर हो गया, यानी कि उसके अपनी कोई दीन ममता नहीं है, उसके कोई पाप पुण्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो कंपनी होती है ना, वो नरक के समान होती है और वहां पे काम करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप सोच रहे हैं कि आप अपने सुपर सीनियर्स को पहुंचा और किसी तरीके से एम्प्लॉयर तक ये बात पहुंचाए, तो फ्रेंड्स वो ऑलरेडी कान का कच्चा है, इमेच्योर्ड है। तो आप ऐसे वाहियात आदमी से आप क्या सोचते हो कि वो क्या सपोर्ट करेगा? और लॉयर जो बैठे होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको किसी चीज से जो इधर उधर की ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हर कोई उनके लिए एक टूल की तरह होता है और उनका काम चलना चाहिए। तो वो फालतू की चीजों में अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे लोगों ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, उनको पूरे तरीके से इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया गया या कहीं ना कहीं उनको ये डिक्लेयर कर दिया गया भैया तुम तो पागल हो, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। और फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार अगर ये सारी चीजें अगर आप अपनी फैमिली में भी डिस्कस करते हैं, तो फैमिली मेंबर्स को लगता है कि देखो दुनिया में सबकी नौकरियां तो बहुत अच्छी चल रही है, भैया इसी में कोई कमी होगी कि इससे एडजस्टमेंट नहीं होता है, या देखो ये रियल लाइफ में भी कहाँ एडजस्टमेंट करता है, तो हो सकता है वहां पे भी लड़ देता हो। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें होती हैं जो बंदा बर्दाश्त कर रहा होता है वही समझ सकता है। तो कहीं पे भी अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो और अभी से अगर आप वर्किंग हैं, तो उसूल यही है सबके दोस्त बने और किसी के दोस्त नहीं बने, यानी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि मैं सिर्फ यहाँ पर काम करने आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिल लगाने नहीं आ रहा हूँ और दोस्ती और रिश्ते बनाने नहीं आ रहा हूँ। काम को काम की तरह लीजिए, सबसे मुस्कुराकर अच्छे से मिलिए। ये चीज जो है फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है कि किसी से हम बहुत घुले मिले नहीं कि हम उसको अपना पूरा जीवन का कच्चा चिट्ठा बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी भी जरूरत नहीं है। अपने परिवार को बहुत ज्यादा रिवील करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को स्वयं बहुत ज्यादा रिवील करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो ऑफिस के सो कॉल्ड एम्प्लॉयज हैं, जो अभी आपके नए नए सगे बने हैं, इनको घर पे भी ज्यादा इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं है। और अगर गलती से आपकी अगर पीने खाने की भी अच्छी आदत है ना फ्रेंड्स, तो अपने पुराने दोस्तों के साथ ये आदत करिए, वैसे ये नहीं करे तो ज्यादा सही है, बट ये जो ऑफिस के ये जो चमगादड़ है इनके साथ तो बिल्कुल मत करिए। हमेशा अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान रखिए, प्रोफेशनल रहिए। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखेंगे। और दूसरी चीज, एक चीज तो गांठ बांध लीजिए कि भाई ना किसी की बुराई मुझे उसके सामने करनी है और ना उसके पीठ पीछे करनी है। चाहे लोग अपने जितने भी स्टेटमेंट दे रहे हो, बट मुझे स्टेटमेंट नहीं देना है। ना हम जब किसी के बुरे में पढ़ रहे हैं और ना हम ज्यादा बुरे सुन रहे हैं, तो हमारी जो एक इमेज है वो दूसरे तरीके से फ्रेम होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, काम को काम की तरह लीजिए, वर्क प्लेस को वर्क प्लेस की तरह लीजिए। वहां पर फालतू में घिसने की जरूरत नहीं है, अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करने की जरूरत नहीं है, वहां की वजह से फालतू में स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के रिलेशंस खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको जीवित रखिए और अपने आप को खिलने दीजिए। ये कंपनी आपका लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है। आप अपने आप में कॉम्पिटेंट है तो आप 10 और काम कर लेंगे।